हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत उम्मीदों वाली भर्ती है। और कहें कि कुछ समय भी इसका लंबा निकल गया, कुछ कोरोना की वजह से डिले हो गया। अब दोस्तों, इस भर्ती में हमें जो नज़र आया, देखिए पूरी प्रक्रिया में काफ़ी जगह जो है भेदभाव हो रहा है। सेंटर टू सेंटर कई प्रकार का भेदभाव इसमें हुआ। एक जो भेदभाव सबसे बड़ा है वो यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई यहाँ पे कि उन्हें रिजेक्शन स्लिप दे दिया गया। किस चीज़ में? जो फॉर्म भरने में और आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का वेरिएशन हुआ, उसमें कैंडिडेट्स को रिजेक्शन स्लिप दे दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों ने इसमें करेक्शन अपना करवा लिया, कुछ लोगों ने जिसको कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए। तो जिनको जानकारी थी वो लोग उसका फ़ायदा उठा लिए, लेकिन जिनको जानकारी नहीं थी वो लोग घर में बैठे रहे। अब पिछले 7 दिनों से लगभग कुछ वायरल जो मैसेज चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं कि रिजेक्शन स्लिप आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको एक बात बता दूं कि रिजेक्शन स्लिप जो है वो कब कब आपके आए हैं और किस समय आपको रिजेक्शन इसमें दिया गया, उसकी हम बात करते हैं पहले। तो रिजेक्शन सबसे पहले इसमें कैंडिडेट्स को दिया गया फरवरी में, जब आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुए थे। क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका किस समय वेरीफाई हुआ? डॉक्यूमेंट आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के समय हुआ। उसके बाद रिजेक्शन, जो लास्ट रिजेक्शन स्लिप जो आया है हमारी जानकारी के अनुसार, वो सितंबर के महीने में भी रिजेक्शन स्लिप आए हैं। वो सितंबर के महीने में जो रिजेक्शन स्लिप आए वो कौन से हैं? सितंबर में रिजेक्शन स्लिप वो हैं जो री मेडिकल के लिए कैंडिडेट्स ने अपील किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भेदभाव हुआ उसके बारे में ये वीडियो है। एक वीडियो हमने भी बनाया था एक रिजेक्शन स्लिप का। उस पे देखिए, हम लोगों के पास में बहुत सारे कॉल आए, कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि हमें कहा कि हम आपका चैनल बॉयकॉट कर रहे हैं, आप फेक न्यूज़ देते हो। देखिए, पूरा जानकारी आपको जब तक नहीं होता है तब तक आप जल्दबाजी में कोई कमेंट नहीं करें। और विशेष रूप से हमारे चैनल पे आपको कभी फेक जानकारी नहीं मिलेगी। आपको टीआरपी बढ़ाने वाला काम जो है कभी इस चैनल पे नहीं मिलेगा। हमने कितने ही कैंडिडेट्स को हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कोई, मेडिकल या डॉक्यूमेंट्स में भी डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया, कोर्ट केस का हमने एडवाइस किया, उनका फैसला भी हो गया। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी उनके लिए हमने उनका समाधान करवाया। सीएपीएफ एसआई हो या बीएसएफ आरओआरएम या कोई भी मेडिकल जो अभी चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर विशेष भर्ती चल रही है, उसमें जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़ा, हमने देखिए उनका फुल हेल्प किया है चैनल के माध्यम से। कॉल पर बात करनी चाहिए, कॉल पे बात किया। पूरे दिन में जो है हमारे पास में 500 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास कॉल आते हैं। और कॉल का हम छोड़ के बाकी जो व्हाट्सएप मैसेज जो है, कमेंट्स हैं आपके, सबको हम रिप्लाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि भेदभाव वाली बात जो है वो क्या है। देखिए, इसमें कुछ चैट्स मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। सर, मेरा ऑल डॉक्यूमेंट्स में मदर नेम स्वर्णलता है, लेकिन सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में स्वर्णा है। सर, मैं मेडिकल के टाइम पे कोर्ट का एफिडेविट जीरोक्स कॉपी दिया था। अब ये देखिए, यहाँ पे सर मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? एफिडेविट इनका ले लिया, एफिडेविट जो है उसको फॉर्म के साथ अटैच कर दिया। आपका डोजियर जो है, आपकी एक फाइल है वहाँ पे, आपको यदि ध्यान हो तो जब आपके मेडिकल हो रहे थे उस समय बॉक्सेस में आपके जो जहाँ 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 आपका डीएमई हुआ था, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टील बॉक्सेस में आपके डॉक्यूमेंट्स आए थे, वहाँ फाइल्स रखी हुई थी, स्टील के बॉक्स भी रखे हुए थे, आपको यदि याद आ रहा होगा। तो जब दे दिया है जीरोक्स कॉपी एफिडेविट का, कुछ सेंटर्स पे ओरिजिनल भी ले लिया, तो अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो प्रॉब्लम होगी, अब कौन से प्रॉब्लम होगी वो भी आपको बता देंगे। अब इनको हमने रिप्लाई कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका एफिडेविट दे दिया गया है।
आपसे एक बात पूछना था सर मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, एसटी कैटेगरी। अब ये मेरिट के बारे में पूछना चाह रहे थे, वो आपने रिप्लाई कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज देखिए कोई गलती से छूट सकता है कि आप बहुत सारे मैसेज आते हैं, यदि वो मैसेज आपका रिप्लाई नहीं आया है आपके पास में तो आप एक बार रीसेंड कर दीजिए, वो मैसेज ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा और हम उसको रिप्लाई करेंगे। मैं एसएससी का कैंडिडेट हूँ, मेडिकल फिट हूँ सर। मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो एप्लीकेशन फॉर्म में 10th का रोल नंबर मांगा है। मेरा मिस्टेक से 0057 के जगह 07 हो गया है। कोई दिक्कत होगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। मेरा इस प्रॉब्लम को लेकर पेंडिंग में रिज़ल्ट हो जाएगा क्या सर? प्लीज़ रिप्लाई। सर उस टाइम मुझे कुछ नहीं बोला गया, मैंने एफिडेविट भी बना दिया है। देखिए इसमें आपका पेंडिंग नहीं होगा, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और एफिडेविट आपने बनवा लिया है, फोर्स अलोकेशन हो जाएगा आपका। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मांगा जाता है, ये रोल नंबर जो है वो इसलिए मांगा जाता है कि कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं दे देवे, कि जो स्कैनिंग करके जो बनाए जाते हैं सर्टिफिकेट, वो उससे कोई फॉर्म नहीं अप्लाई कर दे, इसलिए सब मांगा जाता है। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लरिकल मिस्टेक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिप्लाई कर दिया हमने इनको। अब ये पुराना चैट है, यहाँ पर ये कहते हैं कि सब इन्होंने एक तो ये जानना चाहा था कि जो बॉर्डर या नक्सल की वैकेंसी खाली रह जाती है कि वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। बिल्कुल चली जाती है, और कुछ स्टेट में जाएगा भी, उनकी कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी। ओके सर, मैं यूपी जनरल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कट ऑफ से 4.789 मार्क्स ज़्यादा है, चांस है या नहीं सिलेक्शन का? चांस है इनका। अब ये देखिए, जो आप तुलना कर रहे हैं पिछली भर्तियों से कि उस समय 10 नंबर ऊपर रहा था, उस समय 7 नंबर ऊपर रहा था, यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार आपके जो कट ऑफ है वो 4.78932 5 डिजिट तक है दशमलव के बाद में, इसलिए कट ऑफ जो है वो कम बढ़ेगी। इसको यहाँ हम कट ऑफ डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सेंटर टू सेंटर भेदभाव हुआ ये क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, और जिन कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया उनको, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की गई, और उसी प्रॉब्लम में दूसरे सेंटर्स पे समाधान कर लिया गया, एफिडेविट लेके कर लिया गया, या कैंडिडेट को कहा कि आप 10 दिन में आप डॉक्यूमेंट दे देना। थैंक यू सर। कितना जा सकता है, अब ये कट ऑफ की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में यादव की जगह है देवी है, मदर नेम, और मार्कशीट में यादव है। कोई दिक्कत हो सकती है क्या? एफिडेविट बनवा लेना और सर्टिफिकेट नया बनवा लो। आप जाति का जो है जाति में है प्रॉब्लम, इनका डोमिसाइल और कास्ट में है, तो वो डोमिसाइल और कास्ट आप नया बनवा लीजिए, करेक्शन करवा के। ये तहसील से जहाँ आपके सर्टिफिकेट बनते हैं वहाँ ये करेक्शन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती थी, नहीं आई इनके साथ प्रॉब्लम, कि इनका जो बोर्ड था वो पॉजिटिव बोर्ड था, उसने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि मदर्स नेम जो है वो दूसरा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनका नेम मिल रहा है, फादर्स नेम मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो इसमें इनके बोर्ड ने प्रॉब्लम नहीं की। लेकिन ऐसा ही जो दूसरे बोर्ड हैं वहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया गया। गुड मॉर्निंग सर, मैं एसएससी जीडी कैंडिडेट हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पापा के आधार कार्ड में उनका नाम कर्मदेव ओराम है और मेरे सर्टिफिकेट में उनका नाम करणदेव ओराम है, तो ज्वाइनिंग टाइम कोई प्रॉब्लम? देखिए आपको ज्वाइनिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका जो डिपेंडेंट के जो आपके मांगे जाते हैं डिटेल्स, आपके फादर का डिटेल मांगा जाएगा आपसे, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद फादर की आईडी जब ली जाएगी तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लेना। क्योंकि अब देखिए फादर का आधार कार्ड जो है
उसमें भी करेक्शन ये नहीं करवा सकते। ऐसा इनके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम है कि फादर के आधार कार्ड में ये करेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते कि फादर के जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कर्ण देव के नाम से चल रहे होंगे। तो आप एक एफिडेविट से ये सब काम हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो रिप्लाई कर दिया है, ज्वाइनिंग के बाद में जब ये सब होगा, ज्वाइनिंग के बाद मांगा जाएगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल गलत हुआ। देखिए सर, मेरा परमानेंट एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है, लेकिन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ फॉर्म भरते समय हो गया। अब ये लखनऊ जो है कैसे हो गया, ये ऑपरेटर की गलती से हो गया, लेकिन मेडिकल फिट कर दिया है। मेडिकल में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। मैं क्या करूं सर, प्लीज़ अब आप वेट कीजिए, आप जो है, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, कोई सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन अब प्रॉब्लम कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन। कि ये जो सीतापुर जो है, यदि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और कट ऑफ जो आप बॉर्डर की कट ऑफ में आप पास हो रहे हैं, और लखनऊ जो है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, यदि लखनऊ की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा रही है और सीतापुर की कट ऑफ जो है वो बॉर्डर के अनुसार कम जा रही है, ये मुझे नहीं पता है कि ये सीतापुर बॉर्डर है या नहीं। देखिए बता देता हूँ आपको, ये प्रॉब्लम जो है ये कब बनेगी इनके लिए प्रॉब्लम, कि जब यदि ये सीतापुर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और लखनऊ जो है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, और यदि बॉर्डर और जनरल के हिसाब से यदि ये सेलेक्ट हो रखे हैं, तब इसमें प्रॉब्लम होगी। इसमें इनके साथ वहाँ पे अब इनको देखिए कुछ कहा भी नहीं, यानी जब इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो वो ओके कर दिया गया, वहाँ पर इनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो आउट हो गए, और उनको ये कहा कि आप 10 दिन में सीतापुर का आप डोमिसाइल लेकर आइए। अब यदि आप सीतापुर का डोमिसाइल प्रोड्यूस कर दिए तो उनको उसमें अटैच कर दिया गया, वरना उनका ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। तो ये ऐसा, और यदि किसी को आउट कर दिया, इसमें रिजेक्शन दे दिया और वो कोर्ट में गए, कोर्ट केस किया, ऐसा आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट जो हमसे जुड़े थे उसी समय जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उन्होंने कोर्ट केस किया। उनका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से उनका फैसला हो गया और फैसला उनके पक्ष में दे दिया गया। वो भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, उनको रिजेक्शन दे दिया था। अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये क्लेरिकल मिस्टेक मानते हुए, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती मानते हुए इनका समाधान कर दिया। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम होगा, कब होगा, वो उस पे आपका समाधान निर्भर करेगा। आपको सीतापुर है तो सीतापुर के आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लगे हैं, और लखनऊ जो आपने फिल कर दिया, तो ये आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। हम किसी को बरगलाने की कोशिश आपको नहीं कर रहे हैं, हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कि ये जो चैट आप देख सकते हैं, इन कैंडिडेट्स के साथ में ये जो है ऐसा ही सेम प्रॉब्लम जो है उनको आउट कर दिया गया फरवरी में। अब 8 महीने 9 महीने बाद वो कैंडिडेट्स जो हैं वो ये बात उठा रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई, जब ऐसा ही दूसरी जगह पे एफिडेविट लेके समाधान कर दिया गया, तो हमारा समाधान उस समय क्यों नहीं किया गया। ये जो सत्यानंद बाग, ये सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ यूट्यूब पर ये कहा जा रहा है कि ये स्लिप जो है वो अभी आया है। देखिए दोस्तों, ये स्लिप जो है ये अब नहीं आया, ये बता देता हूँ आपको कि ये स्लिप जो है कब आया था। ये फरवरी के महीने में आया था ये, कि एक रिजेक्शन स्लिप जो था, देखिए मैं बता दूं आपको कि रिजेक्शन स्लिप जो थे वो बाई पोस्ट आए थे उस समय। कैसे आए थे उसकी आपको वजह बता देता हूं कि ये जो प्रॉब्लम जिनको हुई थी, अब इनका देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये तो क्लरिकल मिस्टेक है कि एक ए एक्स्ट्रा लग गया, जबकि कुछ सेंटर्स पर ये सरनेम में प्रॉब्लम था। उनको भी कहा कि आप एफिडेविट ले आइए, क्योंकि इसका समाधान है, बहुत सिंपल सा समाधान है, एफिडेविट ही इसका एक समाधान है, या आप करेक्शन करवा लीजिए।
अब करेक्शन जो है, फॉर्म भर दिया, उसमें क्या करेक्शन होगा, ये फिर मैं क्लेरिफाई आपको कर देता हूँ कि ये हमने ये नहीं कहा कि ये रिजेक्शन अब आया है। हमने ये कहा है कि यदि इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है किसी के साथ में और उनका डिटेक्ट नहीं हुआ उस समय जब आपका डीएमई हो रहा था, कि ये देखिए ये ऐसा मिस्टेक है कि ये डिटेक्ट भी ना हो, क्योंकि ये अक्षर से मिलाना जो है, अब ये जल्दबाजी में यदि डिटेक्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमने ये कहा था, हमें किसी को सफाई नहीं देनी है यहाँ पे, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट है इसकी गलती है कि इसके सेंटर पे एक एक अक्षर मिलाया गया, एक एक कोड मिलाया गया, जीरो डबल हो गया उसमें प्रॉब्लम कर दी, एक डॉट एक्स्ट्रा लग गया उसमें प्रॉब्लम कर दी, और ऐसा ही जो सेम प्रॉब्लम हुआ है कहीं भी, वहाँ पर एफिडेविट लेके दूसरे सेंटर्स पे उनका करेक्शन कर दिया गया। एफिडेविट उनके फॉर्म के साथ अटैच कर लिया गया, एफिडेविट का समय दे दिया गया। इनको समय क्यों नहीं दिया गया एफिडेविट के लिए, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कैंडिडेट की उम्मीदवारी, इनकी 2 साल की 3 साल की मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ इनकी सुनवाई हो सकती है। इनकी सुनवाइयाँ हुई हैं, इनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में हुई। जो लोग फरवरी मार्च, अब मार्च के बाद में कोरोना की वजह से जो था पूरा सिस्टम जो था वो रुक गया, उसके बाद अगस्त सितंबर में ये कैंडिडेट्स जब कोर्ट में चले गए, इनका जो समाधान कोर्ट के थ्रू हो गया। अब भी ये जो है, इनका भी यदि ये कैंडिडेट जो है ये अब भी चाहें तो इनका भी अब भी समाधान इनका कोर्ट के माध्यम से हो जाएगा। जस्टिफाई इनके एडवोकेट जो हैं वो कर सकते हैं कि ये इतने समय तक ये घर पे क्यों बैठे रह गए। दूसरा आपको दिखा देते हैं, देखिए ऐसा ही कि रिजेक्शन स्लिप, ये भी रिजेक्शन स्लिप है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इनका देखिए कुछ सेंटर्स पे कैंडिडेट्स को क्या किया, डॉक्यूमेंट यदि मैच नहीं किया उनको आउट कर दिया, रिजेक्शन देके कि आप जाइए ये सब लेकर आइए फिर आपका मेडिकल करेंगे। कुछ सेंटर्स पर मेडिकल कर लिया, मेडिकल फिट अनफिट का भी रिजल्ट उनको दिया गया और फिर ये रिजेक्शन उनके पास में आया कि आप इसका समाधान कीजिए। As per column number 3 of online application submitted by you to SSC, you have shown your mother's name as Bidyulata Samantari, whereas as the time of document verification you have produced matriculation certificate number A111243923 dated 25th June 2011, issued by Board of Secondary Education Odisha, in which your mother's name is shown as Bidyulata Samantari। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या क्या वेरिएशन है दोनों में बहुत ही माइन्यूट है। आप खुद देख सकते हैं, which does not match in accordance with instructions contained in column number 12 of para 17 under head important instructions to candidates published in advertisement of recruitment of constable GD 2018 issued by SSC on 21st July 2018, your candidature is rejected due to mismatch of mother's name। ये नाइंसाफ़ी है, ये और कुछ नहीं है। इनको फॉर्म जो इनका फॉर्म फिल किया है, गलती कुछ नहीं हुई, गलती सिर्फ फॉर्म फिल करने वाले ऑपरेटर से हुई। और ये कैंडिडेट जो हैं, ऐसे कैंडिडेट हमसे जुड़े काफ़ी, जब आपके डिटेल मेडिकल हुए थे उनको हमने एडवाइज़ किया कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। वो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट में गए और उनका समाधान हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोड गलत भर दिया गया था, उसमें भी समाधान हो गया। बॉर्डर नक्सल वाले डिस्ट्रिक्ट कोड का भी समाधान हो गया था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो गए। लेकिन ये कैंडिडेट, हमें नहीं पता कि इन्होंने कुछ कार्रवाई इन्होंने की या नहीं की, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि किसी साथी के साथ में, किसी भाई या बहन के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हुई और वो घर पे बैठे हुए हैं अभी तक, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली प्रॉब्लम है विशेष रूप से, तो उनको अब भी उनका समाधान हो सकता है हाई कोर्ट के माध्यम से।
तो दोस्तों ये आप खुद वीडियो पूरा यदि आप देखे हैं तो आपको खुद को पूरी तरीके से समझ आ गया है कि ये वीडियो हमने किसी प्रकार का कोई आपको टेंशन देने के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो हमने बनाया है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको छोटे छोटे मिस्टेक्स में आउट कर दिया गया और वो जानकारी के अभाव में वो चुपचाप बैठ गए अपने घर में, आंसू बहा के बैठ गए कि मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत करो, आप किस्मत ख़राब नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आप चैनल से हमारे साथ जुड़िए, हमारा नीचे नंबर दिया गया है। अब नंबर के बारे में देखिए, आपको फिर बता देता हूँ। जो नंबर हम आपको दे रहे हैं उस पर कॉल हम आपके अटेंड नहीं करेंगे। फिर बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कॉल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिस्कस कीजिए, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो कीजिए। कॉल के लिए देखिए, आपको कॉल का भी मैं प्रक्रिया बता देता हूं कि आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट्स जो है, देखिए कई कैंडिडेट्स जो है बड़ा रूड जो है मैसेज करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो हम जो ये चैनल जो चला रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए ही चला रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप लोगों के लिए चैनल चल रहा है ये, लेकिन दूसरी बात आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि रूड जो है भाषा का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। कुछ लोगों ने यहाँ पे हमें कमेंट किया कि जब आप कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे तो नंबर क्यों दे रहे हो। कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप हमारा कॉल अटेंड नहीं कर रहे, हम आपका चैनल बॉयकॉट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, कॉल अटेंड बहुत सारे बच्चों के हम कॉल अटेंड करते हैं, कैसे करते हैं वो भी बता दूँगा। और दूसरी बात जो है, जो आप लोग कॉल करते हैं और आप लोगों को रिकॉर्डिंग के हम वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, वो रिकॉर्डिंग जो है वो हम कैंडिडेट को बताकर वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो आप कॉल करेंगे आप कोई गोपनीय जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग जिनके ऊपर एफआईआर है, मुकदमा चल रहा है या जो जमानत पर हैं अभी, और वो लोग भी इस भर्ती में सेलेक्ट होने जा रहे हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो लोग भी हमसे बात किए हैं। लेकिन हम कभी भी किसी प्रकार की गोपनीय जानकारी वाले वीडियो जो हैं वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, वो कॉल हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। और आप अनावश्यक कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉल पर बात आप किस तरीके से कर सकते हैं। कॉल पर बात करने का आपको प्रक्रिया बता देता हूँ दोस्तों। ये नंबर है हमारा, जो नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है वो कॉलिंग नंबर है, प्लस ये हमारा ऑफिस नंबर है। इस पर आपको 50 रुपीज़ पे करना है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जैसा आपके पास में उपलब्ध है वो सब आप कर सकते हैं। यदि ये आपको ज़्यादा लगता है तो इससे कम नहीं हो सकता। अब आप ये कहेंगे कि ये तो पैसा के लिए हो रहा है, पूरे दिन बात नहीं करते हैं हम, हमारे पास दूसरे भी काम है। हम जो आपके पढ़ाई से संबंधित जो काम होते हैं वो भी चलते हैं। सिर्फ 10 ही कैंडिडेट से पूरे दिन में बात होगा, उससे ज़्यादा हम कॉल पर बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो देखिए, आपको इसमें आपको कोई आपत्ति है तो आप कॉल पर बात नहीं करें। कॉल पर बात सिर्फ वो लोग ही करें जिनको ये लगता है कि हम उनकी सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं प्रॉब्लम का, हमारे चैनल से जुड़ने के बाद में। जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं है कॉल पे बात करने की। और जो ये कहते हैं कि हम झूठा अफवाहें फैला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई गई है। जो रिजेक्शन जो है वो कौन से रिजेक्शन थे, लास्ट रिजेक्शन कब आया, लास्ट रिजेक्शन सितंबर के लास्ट सप्ताह तक आ चुके हैं कैंडिडेट्स के। और जो डिस्ट्रिक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं प्लस जो मिसमैच है किसी प्रकार के, उनके साथ यदि एफिडेविट नहीं लगा है तो उनके साथ प्रॉब्लम जो है वो लास्ट मोमेंट जब ज्वाइनिंग होता है उस समय भी, फोर्स अलोकेशन के समय भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है। पहले भी ऐसा हो चुका है। अब दूसरी बात ये आती है कि यदि वो डिटेक्ट नहीं हुआ प्रॉब्लम तो क्या होगा। डिटेक्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है कन्फर्म, ये बता देता हूँ। यदि आपको कोई डाउट है आपको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नंबर है वो कॉल नहीं उठाते तो नंबर क्यों देते हैं। नंबर, ये नंबर जो है हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, इस नंबर से हमसे जुड़कर कितने ही कैंडिडेट जो हैं वो मेडिकल में फिट हो गए, कितने ही जो है वो कोर्ट केस वाले हैं।
अपील री मेडिकल की रिजेक्ट हो गई थी, उनके फैसले हो गए, उनके मेडिकल भी हो गए दोबारा। तो दोस्तों चैनल आपका चैनल है, आपके लिए है, आपकी सहूलियत के लिए है, किसी प्रकार की टीआरपी के लिए नहीं है। प्लस हमारा जो दूसरा मुख्य काम है इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट फुल फ्लेज नहीं चल पा रहे हैं अभी कोरोना की वजह से, लेकिन जो ऑफिस वर्क है, आप लोगों की पढ़ाई, आपके नोट्स, वो सब काम चलता रहता है, वो भी हमें करना होता है, तो उसमें भी हमें समय देना होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई आपत्ति है वो भी बताएं, लेकिन भाषा मर्यादित इस्तेमाल करें। अपनी बात कहने का सबको हक है, जितना हमें हक है उतना ही आपको भी हक है। चैनल से जुड़े हैं आप, उसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।